नमो नमः बच्चों। आज हम अतिथि देवो भव पाठ का दूसरा अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो आइए अपनी बुक खोल लीजिए और अनुच्छेद नंबर 2 पर आइए। तन्वी आकृत्या सुंदरी मृदवी स्पर्शेन अतीव कोमला। ये बिल्ली के बच्चों के नाम है। तन्वी आकृत्या सुंदरी, तन्वी आकृति में बहुत सुंदर थी। मृदवी और मृदवी स्पर्शेन छूने से, अतीव कोमला, अतीव बहुत कोमला, कोमलांगी थी। कह रहे तन्वी आकृति से बड़ी सुंदर और मृदवी छूने से बहुत कोमल थी। शबल है क्योंकि 2 पुत्री थी बिल्ली की और 2 पुत्र थे। अब पुत्रों के नाम क्या थे? शबल और भीम। कह रहे शबल है चित्रवर्ण है। जो शबल नामक पुत्र था बिल्ली का, चित्रवर्ण है। चित्रवर्ण है का मतलब होता है रंग बिरंगा। चित्रवर्ण है रंग बिरंगा। शबल रंग बिरंगा तथा च, तथा वैसे ही, च और वैसे ही। भीम है भीम, किंचित स्थूल है, किंचित कुछ, स्थूल है मोटा था। शबल रंग बिरंगा, वैसे ही भीम कुछ मोटा था। मार्जारी कदा आगच्छति, मार्जारी, मार्जारी का मतलब है बिल्ली। कदा आगच्छति, कदा का मतलब है कब। बिल्ली कब, गच्छति जाती, बिल्ली कब जाती। कदा आगच्छति, कदा कब, आगच्छति आती, बिल्ली कब जाती, कब आती। एतत् सर्वम अपि राधिका जानाति, एतत् यह, एतत् यह, सर्वम सब कुछ, यह सारा, अपि भी यह सारा ही। राधिका, राधिका जानाति जानती थी, यह सारा ही राधिका जानती थी। सा मार्जार्यै क्षीरम ददाती, सा वह, मार्जार्यै बिल्ली के लिए, क्षीरम दूध, ददाती देती, वह बिल्ली को दूध देती। भाई कहानी है तो कहानी हमेशा पास्ट टेंस में होती है, तो हम इसकी हिंदी क्या करेंगे? वह बिल्ली को दूध देती थी। मार्जारी पीवती, और बिल्ली पीवती पी लेती, बिल्ली पी लेती। अनंतरम स धन्यवादम राधिकाम पश्यति, अनंतरम उसके बाद, कब? दूध पीने के बाद, अनंतरम उसके बाद, सा वह बिल्ली, स धन्यवादम धन्यवाद से, राधिकाम पश्यति राधिका को, पश्यति देखती, उसके बाद वह बिल्ली धन्यवाद करती हुई सी राधिकाम पश्यति राधिका को देखती थी। किंतु शावकानां समीपम राधिका गच्छति, किंतु लेकिन, शावकानां समीपम बच्चों के पास, शावक का मतलब है बच्चे, लेकिन बच्चों के पास, राधिका गच्छति राधिका जाती, चेत तो, यदि मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति, बच्चों के पास जाती और क्या करती फिर? धीरे धीरे, पृष्ठतः पीठ के पीछे से, आगच्छति आ जाती। राधिकाम दृष्टवा, राधिका को देखकर, शावकाः भीताः न भवन्ति, शावकाः बच्चे, भीताः डरे, न भवन्ति नहीं होते थे। राधिका को देखकर, दृष्टवा देखकर, शावका बच्चे, भीताः डर, न भवन्ति नहीं होते थे, डरते नहीं थे। पितामही राधिकायाः कार्यकलापान दृष्टवा हसति, पितामही का मतलब होता है दादी, पितामही दादी। राधिकायाः राधिका के, कार्यकलापान कार्यकलापों को, दादी राधिका की क्रियाओं को, कार्यकलापों को, दृष्टवा देखकर, हंसती हंसती थी। दादी राधिका के कार्यों को देखकर या उसके क्रियाकलापों को देखकर हंसती हंसती थी।
अब चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद पर चलते। सा राधिकाम वदति, सा वह राधिकाम वदति, राधिका को, वदति बोलती या कहती, वह राधिका को बोलती या कहती। राधिके, हे राधिका, अतिथयः कदा आगच्छन्ति। अतिथयः, अतिथि, भाई उन पांचों को क्या कहते थे वो? अतिथि। 4 बच्चे और 5वीं बिल्ली। तो दादी राधिका से क्या बोलती है? हे राधिका, अतिथयः कदा आगच्छन्ति, ये अतिथि कदा कब, आगच्छन्ति आते हैं, इति ऐसा, न जानी मैं है हम नहीं जानते। भाई ये बच्चे कब आते हैं ऐसा हम नहीं जानते, क्योंकि बिल्ली क्या करती है? अपने बच्चों को इधर उधर कई जगह पर लेकर जाती है और एंड में वहीं ले आती है। तो वो कहती है कि ये कब आती है और कब जाती है ऐसा हम नहीं जानते। किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति तदा तेषाम एतादृशी सेवा करणीया। क्या कहती दादी? किंतु लेकिन, यदा जब, ते वे अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं, किंतु जब वे यहाँ आते हैं, तदा तब तेषाम उनकी, एतादृशी सेवा ऐसी ही सेवा करणीया करना चाहिए। राधिका पिता मह्या कंठम परितः मालाम इव हस्तौ स्थापयन्ती पृच्छति। राधिका पिता मह्या दादी के, कंठम गले के, परितः चारों ओर। भाई दादी को चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि उसने दादी को कैसे गले से पकड़ा हुआ है। तो क्या था? राधिका दादी को गले से चारों ओर से मालाम इव, माला की तरह, जैसे माला गले में चारों ओर होती तो वैसे ही माला की तरह हस्तौ हाथों से, स्थापयन्ती पकड़ती हुई, पृच्छति पूछती। राधिका दादी के गले के चारों ओर माला के समान हाथों को पकड़ते हुए पृच्छति पूछती, या हाथों को करती हुई पूछती, गले के चारों ओर हाथों को करती हुई पूछती। अस्तु, अच्छा, करोमि करती हूँ, अच्छा करोमि करती हूँ, किंतु किमर्थम मातामही वदति। किंतु लेकिन, किमर्थम किस लिए, किमर्थम किस लिए, मातामही वदति, मातामही, मातामही होती है नानी, वदति कहती हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान समझो। कह रही लेकिन किस लिए नानी कहती हैं कि अतिथि को देवता के समान समझो? अर्थात अतिथि अस्माकं देवः अस्ति, अर्थात अतिथि मेहमान, अस्माकं हमारे, देवः अस्ति देवता होते हैं, देवता के समान होते हैं, इति चिंतयतु ऐसा सोचना चाहिए। कह रहे अतिथि हमारे देवता के समान होते हैं, इति चिंतयतु ऐसा सोचना चाहिए। तस्य आदरणे, तस्य आदरेण, तस्य आदरेण सेवाम, तस्य उनके, आदरेण आदर से, तस्य आदरेण उनके आदर से, सेवाम करो तू सेवा करनी चाहिए, उनकी आदर भाव से सेवा करनी चाहिए, उनकी आदर भाव से सेवा करनी चाहिए। राधिका आदिनं मंत्रम इव वारम वारम वदति। राधिका आदिनम दिन रात, सारा दिन, मंत्रम इव मंत्र के समान, वारम वारम वदति बार बार बोलती। क्या बोलती? अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान समझो, अतिथि को देवता के समान समझो। अनंतरम उसके बाद, सा वह, तनवीम मृदवीम शबलम भीमम च, उन चारों को, चारों के नाम क्या क्या हैं? तन्वी, मृदवी, शबल और भीम को, वात्सल्यन बड़े प्रेम से वदती बोलती। उन चारों को वह फिर बड़े प्रेम से बोलती। क्या बोलती? जानन्ति किम, क्या आप जानते हैं?
क्या बोलती बड़े प्यार से उन बच्चों को, जानन्ति किम, क्या आप जानते हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं, या अतिथि को देवता समझो। भवन्तः अपि वदन्तु, फिर उन बच्चों को बोलती भवन्तः अपि, आप भी, वदन्तु बोलो, आप भी बोलो या आप भी बोलिए। क्या बोलिए, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है, या अतिथि को देवता के समान समझो। तो आज हमने इस पाठ का सारे अनुच्छेदों का हिंदी अनुवाद किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थ को करेंगे और इस तरह से एक एक करके पूरे अभ्यास को कवर करेंगे। तो आप बड़े ध्यान से वीडियो को सुनिए, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, वर्ड टू वर्ड आपको समझाया गया है। तो देखिए आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इस भाषा के प्रति आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। अब मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगी सेकंड टर्म का, क्योंकि अभी हमने चैप्टर 7 शुरू किया है, चैप्टर फिर 8, 9 इस तरह से एक एक करके कॉन्टिन्यूसली चैप्टर चलेंगे। धन्यवाद बच्चों।